आज हम हिंदी अनिवार्य में आरू पुस्तक में संकलित कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य वे आंखें का भावार्थ का अध्ययन करेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य वे आंखें का भावार्थ देखिए। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कौड़ी यानी थोड़ा सा पैसा या थोड़ा सा रुपया। रह रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। बर्ग यानी बैल और कुर्क यानी कर्ज वसूलने के लिए संपत्ति को जब्त करना। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि किसान पर महाजन का कर्ज था। किसान महाजन से कर्ज लेता है, जब उसे समय पर नहीं चुका पाता है तो कवि कहते हैं कि किसान भयानक मानसिक पीड़ा से गुजरता है। जब वह कर्ज को नहीं चुका पाता है तो उसे मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। महाजन और जमींदार के द्वारा जब वह कर्ज नहीं चुका पाता है तो महाजन और जमींदार कानून का सहारा लेकर उसके घर और द्वार को नीलाम करवा देते हैं और वह अपने मूलधन के साथ ही ब्याज का पैसा वसूल करते हैं। यानी मूलधन यानी जो रुपया था और उस रुपये के एवज में जो ब्याज था उसका एक एक पैसा वे वसूल करते हैं। और इतना ही नहीं, वे किसान की प्राणों से भी अधिक प्रिय बैलों की जोड़ी को भी उससे जब्त करके छीन लेते हैं। और यह कुर्क की कार्यवाही किसान को बहुत दुख देती है और वह कुछ नहीं कर पाता है। बस वह अपने दुख से व्याकुल रह जाता है। तो एक बार और देखिए कि कवि कहते हैं कि किसान जब महाजन से कर्ज लेता है और समय रहते नहीं चुका पाता है तो उसे बड़ी भयंकर मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ब्याज लेने वाले महाजन और जमींदार का जब वह कर्ज नहीं चुका पाता है तो जमींदार और महाजन कानून का सहारा लेकर उसके घर को नीलाम करवा देते हैं। और यही नहीं, वे मूलधन के साथ साथ में ब्याज का एक एक पैसा वसूल करते हैं। और इतना ही नहीं, जब वह समय पर पैसे नहीं दे पाता है तो वे महाजन और जमींदार किसान की प्राणों से भी अधिक जो प्रिय बैलों की जोड़ी होती है उसे जब्त करके छीन लेते हैं। महाजन और जमींदार के द्वारा कुर्क की गई यानी कर्ज वसूलने के लिए जो संपत्ति जब्त करते हैं, इस बात से किसान को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है। बस अपने हृदय में उस दुख को लेकर छटपटाता रह जाता है। अब आगे देखिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी यानी सफेद रंग की गाय। दुहाने यानी दूध देना। उजड़ गई यानी समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। आंखों में नाचना यानी बार बार याद आना। यहाँ पर कवि ने मुहावरे का प्रयोग किया है। अब कवि आगे बताते हैं कि किसान को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब उसकी गृहस्थी सुख से चल रही थी। उसके पास जो सफेद रंग की गाय थी वह उसको बहुत चाहती थी और दूध दोहने के लिए वह उसके अलावा किसी को भी अपने पास नहीं फटकने देती थी।
अब तो उस गाय को भी महाजन उससे छीन कर ले जा चुका है। वह गाय उसको अत्यंत प्रिय थी। उसके जाने के बाद तो उसके जीवन का सारा सुख ही उसे छोड़कर चला गया। ऐसा लगता है जैसे उसके सुख की फसल उजड़ गई हो, नष्ट हो गई हो। वे दिन किसान को बार बार याद आते हैं और उसकी स्मृति में, उसकी याद में उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। आगे देखिए। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यानी पत्नी, दवा दर्पण यानी दवाई के। स्वर्ग चली आंखें आती भर, आंखें भर आना आने अत्यंत दुख होना। देख रेख के बिना दूध मुही, दूध मुही यानी दूध पीती, दूध पीने वाली बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि कहते हैं कि किसान के जो जीवन में कष्टों का कोई अंत नहीं था। घर, पशु और पुत्र तो वह पहले ही खो चुका था और अब उसकी घरवाली भी अर्थात उसकी पत्नी भी स्वर्ग को सिधार चुकी थी। गरीबी के कारण उसके बीमार होने पर वह उसकी उचित दवा दारू नहीं कर पाता है। अब भी जब यह बात उसको याद आती है तो उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। और यही नहीं, उसकी एक दूध पीती छोटी बेटी, माँ के मरने के पश्चात उसकी देखभाल करने वाला जब कोई नहीं था तो वह देख रेख के अभाव में माँ की मृत्यु के 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। बिटिया 2 दिन बाद गई मर, यानी उसकी उचित देखभाल नहीं होने के कारण माँ की मृत्यु के 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू यानी पुत्रवधू, पुत्र की पत्नी। विधवा यानी जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, वह स्त्री। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी के समान शुभ। घातिन, घातिन यानी हत्या करने वाली। कोतवाल एक पुलिस अधिकारी का पद का नाम है। तो कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि किसान के पुत्र की, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी विधवा पत्नी उसके साथ में घर में ही रह रही थी। लक्ष्मी थी, वह लक्ष्मी के समान शुभ थी। यद्यपि पति घातिन, यद्यपि पति की हत्या हो जाने के कारण उसको पति की हत्यारी कहकर लांछित किया जाता था। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने। एक दिन क्या किया कि किसी ने उसकी झूठी शिकायत पर शहर के कोतवाल ने उसको सिपाहियों से पकड़कर कोतवाल बुला लिया। उस बेचारी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और लोक लाज के भय से वह एक दिन डूब कुएं में मरी। एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। इस प्रकार किसान की पत्नी, पुत्री, पुत्र और पुत्रवधू सभी असमय एक एक करके उसका साथ छोड़ गए। आगे देखिए। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सूध कर सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती यानी उपेक्षित करना या महत्वहीन समझना। जोरू यानी पत्नी। सांप लौटना यानी बहुत कष्ट होना। फटती छाती यानी दुखी होना।
तो कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्त्री तो पैर की जूती होती है, एक फट गई तो दूसरी पहन ली। अर्थात हमारे समाज में स्त्री का परिवार में बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। अतः उसकी मृत्यु पर उसके मृत्यु के दुख को सहन किया जा सकता था, मन को किसी न किसी तरह समझाया जा सकता था। न सही एक दूसरी आती, यदि एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। परंतु जब किसान को याद आता कि उसके जवान बेटे को किस तरह महाजन और जमींदारों ने उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी, तो यह सोच कर ही उसका हृदय फटने लगता, उसकी छाती पर सांप लौटने लगते। अर्थात उसे यह सब याद करके बहुत कष्ट होता। अने मृत पुत्र को याद करते ही किसान का जो कष्ट है वह और भी बढ़ जाता। किसान अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण होने वाले दुख को तो किसी प्रकार सहन कर लेता, परंतु पुत्र के शोक का दुख उसे असहनीय मालूम होता है। जैसे ही उसे याद आता है तो वह अत्यंत दुखी होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब यहाँ पर स्मृति यानी याद, शून्य यानी बिल्कुल सूनापन, चितवन यानी दृष्टि, और तीखी यानी पैनी, नोक यानी किल। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जब किसान समाज के उत्पीड़न, समाज से दुखी होकर जब अपने अतीत में झांकता है, अपने अतीत के बारे में सोचता है, तो उसे अपना भरा पूरा सुखदायी परिवार दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि जब किसान अपने अतीत के बारे में सोचता है तो उसे अपना भरा पूरा परिवार, सुखदायी परिवार दिखाई देता है, और वह अपने अतीत के सुखपूर्वक दिनों की याद आते ही क्षण भर एक चमक है लाती। बीते हुए सुख के दिनों को जब वह याद करता है तो उस किसान के नेत्रों में क्षण भर के लिए यानी कुछ समय के लिए आशा की ज्योति चमक उठती। तुरत शून्य में गड़ वह चितवन, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसका मन तो प्रसन्नता और सुख से भर जाता है, लेकिन यह सुख उसके लिए कैसा होता है? अस्थायी होता है। जब वह अपने वर्तमान समय को याद करता है तो उसकी दृष्टि सूने आकाश में गड़ जाती। वह सूने आकाश की तरफ उसकी दृष्टि गड़ जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती। अपने जीवन में निराशा और दुख फिर से उसे घेर लेते हैं, और अपनी दिवंगत पत्नी, पुत्र वधू की याद आते ही उसकी वह दृष्टि उसके हृदय में पैनी कील के समान चुभने लगती, तीखी कील के समान चुभने लगती। तो यहाँ पर ये भावार्थ हो गया है पूरा। अब आपको इसके भावार्थ ध्यान रखना है, और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएं उसका आपको उत्तर देते आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।